एक ऐसा बचपन जहां किताबों से गहरा लगाव और लेखनी के प्रति अनोखी दीवानगी ने उन्हें समय से आगे खड़ा कर दिया था। उनका नाम सुनते ही मन में एक चित्र उभरता है, एक साध्वी सी शांत स्त्री जो अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से नारीत्व और समाज की अनदेखी आवाज़ों को जगाती रही। बचपन की यादों से लेकर जीवन के संघर्षों तक महादेवी वर्मा का जीवन एक गहरी नदी की तरह बहता रहा, जो हर मोड़ पर नए आयामों को समेटता गया। महादेवी वर्मा की लेखनी किसी साधारण यात्रा की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस नारी शक्ति की आवाज़ है जिसने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज के सामने महिलाओं के अधिकारों और अस्तित्व को एक नई दिशा दी। उनकी कहानियाँ और कविताएं उस समय की हैं जब महिलाओं की आवाज़ें अक्सर दबा दी जाती थीं, लेकिन महादेवी ने अपने शब्दों के माध्यम से उस चुप्पी को तोड़ा। यह कहानी महादेवी वर्मा के जीवन के उन अनछुए पहलुओं की झलक दिखाएगी जहां उन्होंने अपने अस्तित्व को रचनात्मकता और साहस से तराशा। उनके साहित्यिक सफ़र की वो राह जिसने उन्हें आधुनिक मीरा के रूप में स्थापित किया, और उनका व्यक्तित्व जो आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहता है। महादेवी वर्मा केवल एक कवयित्री नहीं थीं, वे एक सशक्त नारीवादी, समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थीं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से नारी के संघर्ष, पीड़ा और उसकी अस्मिता को एक नई आवाज़ दी। उनकी कविताएं, निबंध और कहानियां हमें जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। इनका जीवन कविताओं और साहित्य से भरा हुआ था। उनकी मां स्वयं एक कवयित्री थीं और उन्होंने महादेवी वर्मा के भीतर बचपन से ही साहित्य के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना भरी। महादेवी का सफ़र सिर्फ कविताएं लिखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने जीवन में कविताओं को जिया करती थीं। उनकी पहली प्रमुख रचना नीरजा 1930 में प्रकाशित हुई थी। वो छायावाद आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। नीरजा सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं था, बल्कि उनके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब था। एक ऐसा संसार जहां भावनाओं की गहराई, प्रेम और दिव्यता की खोज होती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों से निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी कविता की इन पंक्तियों में महादेवी ने प्रेम और पीड़ा की उस गहरी अनुभूति को व्यक्त किया जिसे हर पाठक महसूस कर सकता है। महादेवी वर्मा सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोई हुई कवयित्री नहीं थीं, वे अपने आसपास के समाज से भी गहराई से जुड़ी थीं, खासकर महिलाओं की समस्याओं से। अपने निबंधों और कहानियों के माध्यम से वे उन महिलाओं की आवाज़ बनी जो अक्सर समाज में अनसुनी रह जाती थीं। उनकी सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है गिल्लू। यह कहानी महादेवी वर्मा के करुणा भरे स्वभाव को खूबसूरती से दर्शाती है। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी की कहानी है जिसे महादेवी ने बचाया और अपने घर में रखा। महादेवी और गिल्लू के बीच का संबंध केवल एक साधारण स्नेह की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के हर जीव के प्रति गहरे प्रेम और समझ का प्रतीक थी। गिल्लू एक प्रतीक बन गया उस प्रेम का जो सीमाओं को पार कर जाता है। महादेवी का घर अक्सर घायल और बेसहारा जानवरों से भरा रहता था और हर एक उनके स्नेह और देखभाल में सुरक्षित महसूस करता था। उनकी रचनाओं में हम यामा को नहीं भूल सकते, जो उनकी कविताओं का एक अद्भुत संग्रह है और जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा में महादेवी ने जीवन, मृत्यु और आत्मा की अनंत यात्रा के विषय में लिखा। उनकी कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि अस्तित्व पर एक गहरी साधना थी। महादेवी के शब्द जैसे एक दर्पण की तरह होते हैं जो हर पाठक के अंतर्मन को दर्शाते हैं और उन्हें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। उनकी कविताएं आमंत्रण है आत्मनिरीक्षण के लिए रुकने और आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने के लिए। महादेवी वर्मा सिर्फ एक महान कवयित्री ही नहीं थीं, बल्कि एक शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके साहित्यिक योगदान के साथ साथ उन शैक्षिक प्रयासों ने उन्हें समाज में एक उच्च स्थान दिलाया। महादेवी वर्मा को साहित्य और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए
कई सम्मान मिले जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण शामिल हैं, लेकिन उनकी सच्ची विरासत उन अनगिनत दिलों में जीवित है जिन्हें उन्होंने अपने शब्दों और कार्यों से प्रेरित किया। महादेवी वर्मा का जीवन खुद एक कविता था, एक ऐसी कविता जो गहराई, संवेदनशीलता और दुनिया से गहरे संबंध से भरी थी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सच्ची महानता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित है। उनके शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सांत्वना देते हैं और हमें यह चुनौती देते हैं कि हम दुनिया और खुद के भीतर की सुंदरता को खोजें। 1987 में जब महादेवी वर्मा ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके साथ उनका शरीर ही गया, लेकिन उनकी आत्मा और उनके विचार आज भी हर उस पंक्ति में जीवित हैं जो उन्होंने लिखी थी।